मूवी के स्टार्ट में हम रणविजय को देखते हैं जो कि थोड़े ही दिन पहले अमेरिका से लौटा होता है। दरअसल कल उसके डैड बलवीर सिंह राणा का बर्थडे है, जिसके चलते वो इंडिया आया था। यहाँ पर उसकी मुलाकात गीतांजलि से होती है और उसे पता चलता है कि 2 दिन बाद उसकी शादी है। विजय बचपन से ही अंजलि को पसंद करता था। फिर विजय गीता को पुराने जमाने के कुछ अल्फामेंस की कहानी बताता है। इस कहानी से गीता का ब्रेन वॉश हो जाता है। विजय गीता से शादी करना चाहता होता है और ये बात गीता के भाई को भी पता है। उसने मजीद उसके भाई को बताया कि गीता भी उससे प्यार करती है और वो शादी वाले दिन उसके पास आ जाएगी। आगे हम देखते हैं कि विजय के डैड बलवीर सिंह का बर्थडे है और विजय भी वहाँ होता है और बलवीर सिंह आज 60 साल के होने जा रहे हैं। विजय की फैमिली में उसके मॉम डैड के अलावा उसके दादाजी और उसकी बहन रूप और उसके हस्बैंड वरुण होते हैं। उसकी एक छोटी बहन रीत भी होती है। बलवीर सिंह के बर्थडे पे सभी कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन विजय कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया था। उसने अपने बाल ही कटवा दिए थे। उसके डैड वहाँ कहते हैं कि मुझे बड़े बाल भी तुम्हारे अच्छे ही लगे थे। फिर विजय कहता है कि मैं बाल फिर से बढ़ा लूंगा। इस बर्थडे पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जिसमें कि सीएम भी शामिल थे। वरुण विजय से कहता है कि आओ मैं तुम्हें सीएम से मिलवाऊं, लेकिन विजय उनसे कहता है कि मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। बलवीर सिंह की बहुत बड़ी स्टील की कंपनी है, जिसके सारे काम वरुण संभालता है और उसे खुद ही लगने लगा है कि वो बलवीर सिंह का बेटा है। इसी बात के घमंड में वो विजय से ठीक से बात नहीं करता, जिसमें उसकी बहन रूप भी अपने ही पति का साथ देती है और यहाँ पर वरुण और विजय के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। रूप विजय से वरुण को सॉरी करने का कहती है, लेकिन विजय नहीं करता। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जब विजय स्कूल में और उसकी बहन रूप कॉलेज में पढ़ रही होती है। कॉलेज में रैगिंग पीक पर थी, उसे लड़के छेड़ा करते थे। उसने बार बार अपने डैड को फोन किया, लेकिन उसके डैड ने फोन ना उठाया। जब विजय को ये बात पता चली तो वो फौरन कॉलेज चला गया। उसके हाथ में गन थी और वहाँ पर उसने वो गन चला भी दी। उसने वहाँ पर उन लड़कों को अच्छे से सबक सिखाया जो कि उसकी बहन की रैगिंग करते थे। उसके बाद जब वो घर जाता है तो उसके डैड उसे पीटते हैं, क्योंकि वो कॉलेज में गन लेकर गया था और साथ ही साथ उसने वो गन वहाँ चला भी दी थी, जिसके चलते वो उससे काफी तंग आ जाते हैं और उसे अमेरिका के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। फिर से स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर वरुण और विजय के झगड़े वाली बात उसके डैड और उसके दरमियान चल रही होती है। वो कोई बातचीत नहीं बल्कि एक टाइप का झगड़ा ही चल रहा होता है। बातों ही बातों में उसके डैड को गुस्सा आता है और वो विजय को थप्पड़ लगा देते हैं और वो उसे अपने घर से निकलने का कहते हैं। जब वो घर से जा रहा होता है तो गेट पर गीतांजलि उसे मिलती है। गीतांजलि अपनी शादी तोड़कर विजय के पास आ गई थी। विजय गीतांजलि को अपने डैड से मिलवाने जाता है, लेकिन उसके डैड मीटिंग में बिजी होते हैं। उस पार्टी में जो सीएम आए थे वो उनसे एक जरूरी मीटिंग कर रहे होते हैं। जब उसके डैड मीटिंग से फारग होते हैं तो गीतांजलि, जो कि काफी देर से वेट कर रही होती है, वो विजय के साथ अंदर जाती है। उसके डैड उसे पूछते हैं कि ये कौन है। वो बताता है कि ये गीतांजलि है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके डैड कोई जवाब नहीं देते और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। विजय को ये बात देखकर काफी गुस्सा आता है। उसके बाद वो गीतांजलि की फैमिली के पास जाते हैं। दोनों ही उसकी पूरी फैमिली के सामने बैठे होते हैं। गीतांजलि ने अपनी पूरी फैमिली को बता दिया था कि वो विजय से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है और वो इस शादी के लिए परमिशन लेने आए थे। गीतांजलि के घर वालों ने काफी बातें सुनाते हैं, लेकिन वो उन बातों को इग्नोर करते हुए किस करने लग जाते हैं। इसके बाद विजय गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट जेट के पास जाता है। वो अपने प्राइवेट जेट में काफी घूमते हैं। वहाँ पर वो एक खूबसूरत जगह पर जाते हैं और वहाँ वो शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो दोनों अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर रहने लग जाते हैं। फिर कहानी 8 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर विजय दोबारा इंडिया आ चुका था। उसके साथ एक गैंग भी होती है जो कि हथियारों के साथ थी। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जहाँ पर वो किसी को मारने आए थे। वो गन पॉइंट पे सारों की आंखें बंद करवा देता है। फिर हमें पता चलता है वो किसी और को नहीं बल्कि अपने जीजा वरुण को ही मारने आया होता है और वो अपने जीजा को मार भी देता है। उसके बाद कहानी 2 दिन पीछे शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 2 बाइकर ने बलवीर सिंह को गोली मार दी थी और गोली लगने की वजह से वो काफी जख्मी भी हो गए थे। वरुण ये सारी बातें मीडिया पर बता रहा होता है और उसे पता चलता है कि विजय अमेरिका से वापस आ गया है। वो अपने डैड से मिलने जब आईसीयू जा रहा होता है तो वरुण उन्हें रोक देता है और कहता है कि तुमसे पहले काफी वीआईपी गेस्ट उनसे मिलेंगे। वो उससे काफी देर वहाँ पर वेट करवाता है। जब वो अपने डैड से मिलता है तो उसके डैड उसको माफ कर देते हैं और उसकी फैमिली को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके डैड कहते हैं कि जब मुझे पहली गोली लगी तो सबसे पहले मुझे तेरी ही याद आई। फिर वो अपने डैड से कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। उसके दादाजी उसे देखकर काफी खुश थे, क्योंकि वो 8 साल बाद अमेरिका से वापस आया था। हाल ही में प्रॉब्लम ये थी कि उनकी स्टील इंडस्ट्री स्वास्थ्य बंद पड़ चुकी थी, जिसके चलते वर्कर्स ने भी काम करना छोड़
छोड़ दिया था। फिर वो कंपनी में मौजूद वर्कर से प्रॉमिस करता है कि वो उस बाइकर को ढूंढेगा और उसे जान से मार देगा। ये सुनकर कंपनी के सारे लोग चेयर करते हैं, वो सारे काम पर वापस चले जाते हैं। साथ ही साथ ये न्यूज टीवी पर भी चल रही थी। बलवीर सिंह जब इसे देखते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर विजय ये सब क्या कर रहा है। फिर विजय अपने गाँव जाता है। वो वहाँ पर अपने दादाजी के भाई से मिलता है। उनके भी काफी सारे पोते थे। वो वहाँ पर अपने भाइयों से मदद लेने नहीं आया था, क्योंकि वो चाहता तो अपने डैड के लिए सबसे अच्छी सिक्योरिटी रख सकता था। वो अपने भाइयों से हौसला लेने आया था और कहता है कि मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए, और उसके भाई मान भी जाते हैं। फिर वो उन सब के साथ अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि अगर अब वहाँ पर आंच भी आई तो मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। फिर वो अपने डैड से कहता है कि मैंने आपका बॉडी बबल बनाया है, इसके चलते आप अपनी सारी मीटिंग घर में ही अटेंड करेंगे, क्योंकि आप पर अभी भी जान का खतरा है। फिर वो अपने डैड के हिस्से के काम करने के लिए एक असिस्टेंट कैलाश जी को रख देता है। हम देखते हैं कि कैलाश जी बुलेट प्रूफ कार में एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उन पर एक विलन हमला कर देता है और उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेता है, क्योंकि उस विलन को ये लग रहा था कि इस गाड़ी में बलवीर सिंह जा रहे हैं। इस अटैक में वो विलन कलेश जी को मार देता है। सबको यही लगता है कि बलवीर सिंह मर चुके हैं। विजय का भी यही प्लान था, जो कि वर्क कर जाता है। फिर जब सब लोग कलेश जी के फ्यूनरल पर इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर बलवीर सिंह आते हैं, जिसे देखकर सब लोग काफी हैरान होते हैं। वहाँ पर वरुण उस किलर से बात कर रहा होता है। विजय ने वरुण का फोन ट्रैक किया था और वो जो भी बात करता है वो सारी विजय को पता चल रही होती है। इसी वजह से अगले ही दिन विजय ने वरुण को मार दिया, और ये बात उसने अपनी बहन को भी बता दी थी कि उसने उसके पति को मार दिया है। फिर वो अपने होटल में एक गन के बहुत बड़े डीलर को बुलाता है और उसे बहुत सारी गन्स की डील करने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा होते हैं और विजय और उसके भाई बहुत कम। फिर भी वो उनका डटकर मुकाबला करते हैं और सबको मार गिराते हैं। तभी उन पर एक और गैंग हमला कर देती है, वो उसे भी मारते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि 200 लोग और पीछे के दरवाजे से उन पर हमला करने वाले हैं। तभी वो गन का डीलर विजय को मशीन गन के बारे में बताता है। जब वो 200 बंदे विजय के सामने आ जाते हैं तो विजय मशीन गन को शुरू कर देता है और एक ही झटके में सबको मार गिराता है। इसी अटैक के दौरान विजय को भी 6 गोलियां लगती है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है। वो 15 दिनों के लिए कोमा में भी चला गया था। 15 दिनों के बाद जब उसे होश आता है तो उसे अपनी बॉडी की काफी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसका हार्ट भी काफी कमजोर हो चुका था। उसकी टच और स्मेल करने की सेंसेस भी जा चुकी थी। डॉक्टर भी उसे कहते हैं कि अब तुम्हारे बहुत ही थोड़े दिन बाकी है। विजय की लंबी उम्र के लिए वो सब हवन भी करते हैं। सभी लोग यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो सिर्फ एक ही शर्त पर ठीक हो सकता था कि उसे उसके हार्ट का डोनर मिल जाए। इसके बाद मूवी में नए विलन अबरार की एंट्री होती है। हमें पता चलता है कि अबरार बोल नहीं सकता, मतलब कि वो गूंगा है। उसकी तीसरी शादी हो रही होती है तो तभी वहाँ एक आदमी आकर उसे बताता है कि इंडिया में उसके भाई को किसी ने मार दिया। वो उस बात से इतना दुखी होता है कि जो खबर लेकर आया था उसने उसे ही गोली मार दी। विजय को भी उसके हार्ट का डोनर मिल चुका था। हम वहाँ पर जोया नाम की लड़की को देखते हैं। दरअसल विजय को जो हार्ट मिला है वो जोया के फियोंसे का है। जोया विजय से मिलती है और वो काफी उदास लग रही होती है। वो विजय से कहती है कि इस दिल का ख्याल रखना। विजय से कहता है कि तुम अपने गम को मिटाने के लिए इधर रुक सकती हो। फिर वो उसे अपने दादाजी के घर ले जाता है। वो वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं और काफी सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। वो उसका पागलपन वाला प्यार देकर उसे सच बता देती है। वो बताती है कि जो तुम्हारे अंदर दिल धड़क रहा है वो मेरे फियोंसे का नहीं है, मुझे यहाँ पर इब्रार ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें अपने प्यार में फंसा सकूं, और मौका मिलते ही उसके लोग तुम्हें मार देंगे। विजय उसे बताता है कि जब वो पहले दिन यहाँ पर आई थी उसे तभी पता चल गया था, लेकिन वो उनका प्लान जानना चाहता था। फिर जब वो अपने दादाजी से मिलता है तो उसके दादाजी उसे इब्रार के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हम 3 भाई थे और हम तीनों में सबसे बड़ा इजरार था। उसकी नीयत काफी खराब थी और वो काफी गलतियां भी करता था। उसे चीजों को हड़प करना आता था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसे इस देश से बाहर निकाल दिया। बाहर जाकर उसने 2 शादियां की, उसमें से उसका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम इब्रार था। काफी साल पहले वो अपना हक लेने आया था, लेकिन उसे कोई भी हक नहीं दिया गया और स्कॉटलैंड वापस भेज दिया गया। इस वजह से एक रंजिश शुरू हो चुकी थी और वो हमसे बदला लेना चाहता था। इसी वजह से बलवीर पर अटैक हो रहे हैं। उसके बाद विजय गीतांजलि के पास जाता है। आज करवा चौथ था और उसने उसका व्रत रखा हुआ था। गीतांजलि जब उसकी आरती उतार रही होती है तो विजय उसे बताता है कि वो जोया से प्यार करता है। ये सुनकर गीतांजलि को काफी गुस्सा आता है और वो विजय से दूर चली जाती है। वो गीतांजलि से माफी मांगता है और कहता है कि वो सिर्फ उसका मकसद जानना चाहता था, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती। बातों ही बातों में गीतांजलि कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता मर जाएं, क्योंकि उनकी वजह से ये सब हो रहा है। इस बात को सुनकर विजय को काफी गुस्सा आता है और वो गीता के गले को पकड़ लेता है। गीतांजलि विजय को कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, लेकिन विजय इनकार कर देता है। विजय गीतांजलि से कहता है कि वो मिशन पर जा रहा है और वो उसे मारकर ही वापस आएगा। फिर वो अपने भाइयों के साथ मिलकर इब्रार
को मारने चला जाता है। वो स्कॉटलैंड जाकर उसके घर में घुसकर वहाँ पर सभी लोगों को मार देता है, लेकिन मौका देखकर इब्रार वहाँ से भाग जाता है। उसकी बीवी बताती है कि वो अपने प्राइवेट जेट से भाग गया है। फिर वो इब्रार के पास पहुंच जाता है। वो अपने भाइयों से कहता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, अगर चाहे मैं मर भी जाऊं कोई भी गोली नहीं चलाएगा। फिर वो 1 to 1 फाइट करते हैं। विजय यहाँ पर अपने डैड का बदला लेना चाहता था, लेकिन इब्रार बहुत ही जालिम किस्म का आदमी है। वो अपने मजे के लिए लोगों को मारता था। फिर विजय काफी अच्छा कमबैक करता है और उसे काफी मारता है। मार कर उसे अधमरा कर देता है। वो कहता है कि अगर वो पीछे हट जाए तो उसे बख्श देगा। इब्रार कहता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। विजय फिर उसे जान से मार देता है। फिर विजय इंडिया वापस आ जाता है और आकर कहता है कि मैंने उसे मार दिया। अगले सीन में हम दिवाली का दिन देखते हैं। वो अपने पिता के पास होता है और उनसे बात कर रहा होता है। फिर वो अपने डैड से कहता है कि आइए हम दोनों अमेरिका चलते हैं और कुछ देर वहाँ रुकते हैं। यहाँ पर बलवीर विजय को बताता है कि उसे एक बीमारी है जिसके चलते उसके पास सिर्फ 5 या 6 महीने हैं। उन दोनों के दरमियान वहाँ पर काफी सारी बातें होती है। बातों ही बातों में बात झगड़े तक पहुंच जाती है। विजय उनसे कहता है कि मैं हमेशा आपके प्यार और आपके टाइम के लिए तरसता रहा, लेकिन आपने दोनों में से कुछ भी नहीं दिया। बलवीर भी अपनी गलती मान लेते हैं और वो कहते हैं कि काश ऐसा हो कि अगले जन्म में तुम मेरे बाप हो और मैं तुम्हारा बेटा। फिर अगले जन्म में मैं तेरा फिर से बाप बनूंगा और तुम मेरा बेटा, और मैं अपनी गलतियों को सुधार दूंगा। इसके बाद वो दोनों काफी रोते हैं और मूवी का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें।